दोस्तों, एक 24 साल का नौजवान जिसका नाम सौरभ था, वह नौकरी की तलाश में मुंबई आता है। जब वह मुंबई पहुंच जाता है तो नौकरी की तलाश करने लगता है। हर जगह प्रयास करने पर उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती है तो वह हताश हो जाता है और भूख से व्याकुल भी होने लगता है। तो वह पास के ही होटल में जाता है और खाना खाने लगता है। जब वह खाना खा लेता है तो ढाबे का मालिक आता है और उससे रुपए मांगता है। तो सौरभ कहता है कि साहब, मेरे पास रुपए नहीं है, मैं नौकरी की तलाश में यहाँ आया हूँ लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। तो ढाबे का मालिक कहता है कि तुम मेरे पास ही मेरे ढाबे पर काम करने लगो। जब ढाबे के मालिक का यह सुनकर सौरभ बहुत खुश हो जाता है और वह वहीं पर रहकर काम करने लगता है। 4-5 दिन बीत जाते हैं। सौरभ मन लगाकर नौकरी करता है। जब छठवां दिन आता है तो वह मालिक के गले से 20,000 रुपये चुरा लेता है। जब सौरभ रुपए चुरा रहा होता है तब उसके मालिक उसे देख लेते हैं। तो मालिक आता है और सौरभ से कहता है कि तुमने मेरे गले से रुपए क्यों चुराई। तो सौरभ ने इनकार कर दिया कि मैंने रुपए नहीं चुराए हैं। जब मालिक बार बार पूछता तब भी सौरभ इनकार कर देता था। तो जब ढाबे के मालिक ने अपने पास ही पुलिस स्टेशन में फोन करता है तो हेड कांस्टेबल आते हैं, जिसमें एक महिला हेड कांस्टेबल होती है जिसका नाम संतोषी था। दोनों हेड कांस्टेबल सौरभ से पूछते हैं कि सच बताओ कि तुमने अपने मालिक के गले से रुपए चुराए हैं या नहीं। तो सौरभ तब भी इनकार कर देता है कि मैंने रुपए नहीं चुराए हैं। जो एक महिला हेड कांस्टेबल थी जिसका नाम संतोषी था, वह सौरभ को एकांत में ले जाती है और पूछती है कि सौरभ, सच बताओ कि तुमने अपने मालिक के गले से रुपए चुराए हैं या नहीं। तो सौरभ सच में कह देता है कि हाँ, मैंने रुपए चुराए हैं। संतोषी सौरभ की ईमानदारी को देखकर खुश हो जाती है और उसे अपने साथ लेकर ढाबे के मालिक के पास आती है और कहती है कि लो ये रुपए, सौरभ ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है लेकिन मैं इसे अब जेल में नहीं भेजूंगी। संतोषी उसे लेकर अपने घर आ जाती है और कहती है कि सौरभ, तुम मेरे घर पर काम कर लो। तो सौरभ मना नहीं करता है। संतोषी कहती है कि मैं जो भी काम बताऊं तुम काम करना, जो मैं काम करने के लिए कहूँ, अगर तुम उसमें काम नहीं करते हो तो मना भी कर सकते हो, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन सौरभ एक नौजवान था जिसकी उम्र 24 साल थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि संतोषी उसके साथ क्या करेगी, क्या करवाना चाहेगी, ऐसा कौन सा काम है जो करवाना चाहती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा नाम जरूर लिखें और आप लोग किस जगह से हमारी वीडियो को देख रहे हैं उस शहर का नाम भी लिखें ताकि आगे वाली वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप अंत तक बने रहिए। इस कहानी से आपको सीख भी मिलेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के, जहाँ एक बटुआ कॉलोनी नाम का गांव है। वहाँ एक 24 साल का सौरभ रहता था जिसके पिता का नाम बलदेव सिंह था और उसकी 3 छोटी बहनें थी। सौरभ पढ़ाई लिखाई में कमजोर था, वह पढ़ता लिखता नहीं था। वह सारा दिन मोबाइल में वीडियो देखने में अपना समय बर्बाद करता था। एक दिन सौरभ के पिता ने उससे कहा कि बेटा, कुछ काम धंधा कर लो, तुम्हारी बहन की शादी करनी है और घर की जिम्मेदारी भी उठानी है। तो सौरभ अपने पिता की बातों को इनकार कर देता है। एक दिन वह अपने पिता से लड़ाई करता है और करीब रात के 9 बजे अपने पिता के जेब से रुपए
चुरा लेता है और शाम को ही मुंबई के लिए निकल जाता है। जब वह मुंबई पहुंचता है तो हर जगह नौकरी देखता है, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती है और इधर वह भूख से व्याकुल भी हो जाता है। तो वह पास के ही ढाबे पर जाता है और खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद जब ढाबे का मालिक आता है और रुपए मांगता है तो सौरभ मना कर देता है कि साहब मेरे पास रुपए नहीं है। तो मालिक कहता है कि जब तुम्हारे पास रुपए नहीं है तो खाना खाने के लिए क्यों आई हो? तुम इतने हष्ट पुष्ट हो, तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेते हो? तो सौरभ कहता है कि मैं नौकरी की तलाश में ही यहाँ आया हूँ, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। जब यह ढाबे का मालिक सुनता है तो कहता है कि तुम मेरे ढाबे पर भी नौकरी कर सकते हो। जब मालिक ने ये कहा तो सौरभ खुश हो जाता है और वहां रहकर ढाबे पर नौकरी करने लगता है। 4-5 दिन बीत जाते हैं। सौरभ ईमानदारी से नौकरी करता है। जब 6वां दिन आता है तो वह मालिक के गले से 20,000 रुपये चुरा लेता है। जब सौरभ रुपये चुरा रहा होता है तब ढाबे का मालिक उसे देख लेता है और ढाबे का मालिक उसके पास आता है और कहता है कि सौरभ तुमने मेरे गले से रुपए क्यों चुराई? तो सौरभ इनकार कर देता है। तब ढाबे का मालिक नजदीक पुलिस स्टेशन पर फोन करता है। 10-15 मिनट के बाद दो हेड कांस्टेबल आ जाते हैं, जिसमें एक महिला हेड कांस्टेबल होती है जिसका नाम संतोषी था। दोनों हेड कांस्टेबल सौरभ से पूछते हैं कि सच बताओ कि तुमने अपने मालिक के गले से रुपए चुराए हैं? तो सौरभ कहता है कि मैंने रुपए नहीं चुराए हैं। तब हेड कांस्टेबल महिला संतोषी ने उसे एकांत में ले जाकर पूछती है कि सच बताओ सौरभ कि तुमने अपने मालिक के गले से रुपए चुराए हैं या नहीं? तो सौरभ कहता है कि हाँ, मैंने मालिक के गले से रुपए चुराए हैं। यह सुनकर संतोषी उसकी ईमानदारी से खुश हो जाती है और उसको अपने साथ लेकर ढाबे के मालिक के पास आती है और कहती है ये लो अपने रुपए। सौरभ ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी और उसे जेल में नहीं भेजूंगी। संतोषी उसे अपने घर ले आती है और कहती है कि तुम मेरे घर पर ही नौकरी कर सकते हो। मैं जो काम बताऊं तुम उसे काम करना, और जो तुम्हें मन ना लगे काम करने के लिए तो इनकार कर देना। सौरभ उसके घर पर रहने लगता है और मन लगाकर काम करने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन संतोषी ड्रिंक करके घर लौटती है। शाम को वह घर लौट के आती है तो करीब 8 बज रहे होते हैं। वह बहुत नशे में होती है और अपने बेडरूम में चली जाती है। जब वह बेडरूम में लेटती है तो अपने पति के ख्वाबों में डूब जाती है, क्योंकि उसका पति 2 साल पहले गुजर चुका था और उसके कोई भी बच्चा नहीं था। जब अपने पति की याद में ज्यादा डूब जाती है तो वह अपने नौकर यानी सौरभ को अपने बेडरूम में बुलाती है और कहती है कि सौरभ, मैं जो काम करने के लिए कहूँ तुम काम करना, इनकार मत करना। लेकिन सौरभ समझ जाता है, क्योंकि वो 24 साल का था, कि संतोषी क्या चाहती है उससे। तो सौरभ मना नहीं करता है। तभी संतोषी उठती है और बेडरूम का कमरा का दरवाजा बंद कर देती है और सौरभ के पास आती है और अपने शरीर से कपड़े उतारने लगती है और वह सौरभ से लिपट जाती है। दोनों बेड पर लेट जाते हैं और संबंध बनाने लगते हैं। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिन के बाद संतोषी को उल्टी आने लगी। वह परेशान हो जाती है कि उल्टी क्यों होने लगी। तो वह अस्पताल में जाती है और चेकअप कराती है। जब चेकअप की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो यह सुनकर संतोषी हैरान हो जाती है। वह कहती है कि मैं समाज में
कैसे मुंह दिखाऊं और इस बच्चे को उसके बाप का नाम कैसे दूं। तो वह घर आती है और सौरभ को सारी सच्चाई बताती है। तो सौरभ कहता है कि कहाँ आप 36 साल की और मैं 24 साल का, मैं आपसे कैसे शादी कर सकती हूँ। लेकिन संतोषी जिद पर आ गई। वह कहने लगी मैं तुमसे शादी करूंगी और इस बच्चे को तुम्हारा नाम दूंगी। सौरभ डर जाता है, लेकिन संतोषी हिम्मत नहीं हारती है और अपनी जिद पर अड़ी रहती है। शाम रात का वक्त होता है। जब समय 10 बजे होते हैं तो सौरभ संतोषी को बगैर बताए अपने घर यानी सहारनपुर बटुआ कॉलोनी अपने गांव आ जाता है। जब सुबह संतोषी उठती है तो वह देखती है कि सौरभ नहीं है, तो वह परेशान हो जाती है और अंदर से टूट जाती है। उसने हिम्मत करके अपने आप को संभाला और सुबह अपने पुलिस स्टेशन चली जाती है और अपने सीनियर जिसका नाम राकेश होता है उसे अपनी सारी सच्चाई बताती है। तब राकेश मन ही मन सोचने लगता है कि संतोषी आखिर ऐसा काम कैसे कर सकती है, वह अपने नौकर के साथ संबंध कैसे बना सकती है। लेकिन वह संतोषी की सहायता करने के लिए तैयार हो गया। वह अपने कुछ हेड कांस्टेबल को लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में बटुआ कॉलोनी में जाता है और उसके पिता बलदेव सिंह से मिलता है और सारी सच्चाई बताता है। तो उसके पिता बलदेव सिंह अपने बेटे को बहुत डांटते हैं और उसे लेकर संतोषी के घर आते हैं और संतोषी से शादी करा देते हैं। आपको क्या लगता है कि हम लोगों को ऐसा करना चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस तरह से सौरभ और संतोषी की शादी हो जाती है और संतोषी उस बच्चे को जन्म देती है। इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें किसी के जज्बातों के साथ नहीं खेलना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।